हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए था वो था फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल से पहले मैं बताना चाहूंगा ब्रेन स्टेम के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रेन स्टेम की ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, उसके बाद एक एक करके अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट देंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना ईजी नहीं है। ब्रेन स्टेम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल से पहले ब्रेन स्टेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल में बहुत सारा पार्ट जो है वो ब्रेन स्टेम का ही आता है, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल होता ही पोन्स और मेडुला के पीछे की तरफ है, और पोन्स मेडुला क्या है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो फोर्थ वेंट्रिकल समझने के लिए पहले ब्रेन स्टेम समझना जो है वो जरूरी है, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल इजी हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम की, फिर हम चलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल पे। ब्रेन स्टेम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा के थोड़े जनरल फीचर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स, फिर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में फोर्थ वेंट्रिकल। तो गाइज पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी वीडियो के आपको नोट्स चाहिए हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, या फिर फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी मतलब एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, किसी से भी रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम में आते हैं तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? तो ब्रेन स्टेम जो है वो बना होता है तीन चीजों से। कौन कौन सी तीन? एक होता है पोन्स, एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मैं सिर्फ मेडुला लिख रहा हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक होता है हमारा मिड ब्रेन। इन तीन चीज से बना होता है। सबसे ऊपर होता है, सबसे नंबर 1 देंगे मिड ब्रेन को, नंबर 2 पे होता है पोन्स, और सबसे नीचे होता है मेडुला। और मेडुला के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारी स्पाइनल कोड। देखो ये हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? पोन्स। यहाँ पे मिड ब्रेन तो बीच में ही रह गया, ठीक है। उसके बाद ये पोन्स प्रेजेंट है, ये मेडुला प्रेजेंट है, नीचे फिर स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पोन्स हो गया, मेडुला हो गया और मिड ब्रेन हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा की, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ से कहाँ तक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, उसके क्या क्या, कैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? सबसे लोवेस्ट पार्ट है। मैंने बताया ना, तीन चीजें आते हैं ब्रेन स्टेम में, नंबर 3 पे आता है मेडुला। ब्रेन में भी सबसे लास्ट पार्ट मेडुला ही होता है। मेडुला जो है वो कहाँ खत्म होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो खत्म होता है फोरामेन मैग्नम पे। फोरामेन मैग्नम के बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले वाला पार्ट मेडुला होता है। तो मेडुला इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, ठीक है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? तो ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट पार्ट है। मेडुला को देखो, ये हमारा मेडुला है। सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन होता है, ऊपर फिर आता है पोन्स, और नीचे होता है ये मेडुला। मेडुला मैंने बड़ा बनाया हुआ है, इतना बड़ा नहीं होता, बस समझाने के लिए थोड़ा मैंने बड़ा बनाया हुआ है। पोन्स और ये मेडुला। तो मेडुला कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? मेडुला का कहाँ से कहाँ तक हमें मेडुला मिलता है? तो मेडुला जो है वो पोन्स के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होता है। ये पोन्स है, पोन्स के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा, और कहाँ पे एंड करता है? यहाँ पे नीचे एक ओपनिंग होती है हमारे बेस ऑफ द स्कल में, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम की ओपनिंग के बाद जो है जो मेडुला है वो स्पाइनल कोड में कंटिन्यू हो जाता है। तो पोन्स के बाद स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? फोरामेन मैग्नम पे। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स टू द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। अब ये लाई कहाँ पे करता है? अगर हम हमारे स्कल को देखें ऊपर से, ये एंटीरियर पार्ट मान लो, ये पीछे हो गया पोस्टीरियर पार्ट। तो स्कल के है ना 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फोसा में उसको बांटा जाता है। एक होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक होता है मिडल क्रेनियल फोसा, और एक होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के एंटीरियर पार्ट में, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब बात करें रिलेशन की, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे की तरफ क्या होता है और इसके पीछे की तरफ क्या होता है, इसकी बात करें तो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है क्लाइवस और मेनिंजेस। क्लाइवस क्या है? क्लाइवस इज अ बोनी पार्ट ऑफ द क्रेनियम एट द बेस ऑफ द स्कल। तो क्लाइवस क्या है? एक बोनी पार्ट है, क्रेनियम में एक बोनी पार्ट है जिसे क्लाइवस बोलते हैं, स्कल के बेस पे हमें मिलता है। आगे की तरफ आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के, इसलिए एंटीरियर रिलेशन में लिखा है क्लाइवस, और मेनिंजेस भी आती है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या होता है? देखो मैंने ये वाला बनाया था ना डायग्राम, मैंने बोला था ये पोन्स है मेडुला, यहाँ पीछे की तरफ सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आता है मेडुला के? सेरिबेलम। सेरिबेलम का कौन सा पार्ट? वेलिक्यूला ऑफ सेरिबेलम। तो वेलिक्यूला ऑफ सेरिबेलम पोस्टीरियर रिलेशन में आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा के। अब जो मेडुला है इसकी बात बाद में करते हैं, चलो ये लास्ट पॉइंट है। अभी चलते हैं कैसे ये डिवाइड होता है। अब बात आती है इसकी। ये पोन्स था, नीचे मेडुला है, ठीक है। तो मैंने ये अलग अलग कलर में क्यों बनाया हुआ है इसकी बात में अभी करेंगे।
तो सबसे पहले मेडुला जो ओब्लोंगेटा है, नीचे से देखो इस तरह का दिखता है, ऊपर से कुछ इस तरह का दिखेगा पोन्स के बाद, ठीक है। तो जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसको दो फिशर बांटते हैं। ये हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा है, आगे से एक फिशर बीच से जाता है और एक इसी तरह पीछे से बीच में से जाता है। तो दो फिशर होते हैं, एक होता है एंटीरियर फिशर और एक होता है पोस्टीरियर फिशर। इस तरह समझो कि मान लो ये ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर से देखें तो हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा कुछ इस तरह का दिख रहा है, मान लो सर्कल मान लो एक तरह से। तो एक फिशर यहाँ से बांट रहा है और एक फिशर यहाँ से बांट रहा है, बिल्कुल ऐसे मिडल से इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये तो हम कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से। मान लो ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो ये फिशर क्या हो जाएगा, एंटीरियर मीडियन फिशर। मीडियन क्यों, क्योंकि बीच से काट रहा है। ये हो गया पोस्टीरियर मीडियन फिशर। ये मान लो इस तरह से है, तो इस तरह से आगे से पूरा नीचे तक ऐसे काटता है, तो एंटीरियर फिशर और पीछे पोस्टीरियर फिशर। इसके कारण जो मेडुला है वो दो पार्ट्स में बट जाता है, एक होता है हमारा राइट पार्ट और एक होता है हमारा लेफ्ट पार्ट। तो मेडुला ओब्लोंगेटा को दो पार्ट में बांटते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडियन फिशर। कौन कौन से दो पार्ट में, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट, दोनों हाफ हाफ है, तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में बांट दिया। तो मेडुला ओब्लोंगेटा इज डिवाइडेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर्स। किस किस चीज में बांटते हैं दोनों, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, ठीक है। अब दो हिस्से हो गए हमारे पास। अब फर्दर क्या होता है, अब फर्दर और ज्यादा डिवीजन होती है। दो फिशर और आते हैं, एक होता है एंटेरोलेटरल, आगे की तरफ है और लेटरल है, तो एंटेरोलेटरल फिशर। एक होता है पोस्टेरोलेटरल फिशर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एंटेरोलेटरल फिशर और पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो दोनों जो हाफ बने थे उनको दो फिशर और ज्यादा टुकड़ों में बांट देते हैं। तो पहले तो दो हिस्सों में बांटा था इसको, अब जो हर एक हाफ जो पोर्शन है इसको फर्दर तीन हिस्सों में बांट देते हैं, दो फिशर। कौन कौन से दो फिशर, एक होता है एंटेरोलेटरल फिशर और एक होता है पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो एंटेरोलेटरल फिशर और पोस्टेरोलेटरल फिशर इसको किन किन हिस्सों में बांटते हैं, एक बनता है हमारा एंटीरियर रीजन। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एंटीरियर रीजन। एक हो गया हमारा लेटरल रीजन, ठीक है, और एक पीछे वाला हो गया हमारा पोस्टीरियर रीजन। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लेटरल रीजन है और आगे की तरफ एंटीरियर रीजन है और पीछे की तरफ ये वाला पोस्टीरियर रीजन। इसी तरह यहाँ पे भी ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, ये हो गया लेटरल रीजन, और आगे की तरफ कौन सा रीजन हो गया, एंटीरियर रीजन, ठीक है। तो हर एक जो हाफ बना था मेडुला का उसको फर्दर तीन पार्ट्स में बांट दिया गया। कौन कौन से तीन पार्ट, एंटीरियर रीजन, लेटरल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। तो जो राइट और लेफ्ट हाफ थे इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, दोनों तरफ ये चीजें अलग अलग होती है। राइट हाफ में भी तीन हिस्सों में बटता है, लेफ्ट हाफ में भी तीन हिस्सों में, तो टोटल मिला के 6 हिस्से बन जाते हैं। देखो ना इस तरह से, एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हिस्से हो जाते हैं मेडुला के, 6 हिस्से हो जाते हैं। जिन 6 में से 2 तो होते हैं एंटीरियर रीजन, 2 होते हैं लेटरल रीजन और 2 होते हैं पोस्टीरियर रीजन। तो इनको बांटा किसने है, एंटेरोलेटरल और पोस्टेरोलेटरल सल्काई या फिशर, एक ही बात है। तो एंटेरोलेटरल और पोस्टेरोलेटरल सल्काई या फिशर जो है दोनों हाफ को 3 हिस्सों में बांट दिया। इतनी बात हमने कर ली। अब इसमें देखते हैं यही चीज। देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, सबसे पहले आगे की तरफ पूरी एक लाइन है, ये देखो ना इस तरह से, ये बीच में से एक लाइन जा रही है जो एंटीरियर, इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर फिशर, और पीछे की तरफ एक बीच में से लाइन जा रही से बोलते हैं पोस्टीरियर फिशर। दोनों ने मिलके क्या किया, हाफ इस तरफ बांट दिया और हाफ इस तरफ बांट दिया। ध्यान से देखो ना, हाफ इस तरफ राइट हाफ और इस तरफ लेफ्ट हाफ। इधर ऐसे देखो, मान लो ये फिशर है और एक सेकेंड, इससे समझो कि मैंने इस तरह से बीच से काट दिया, तो एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ बन गया। तो यहां से बीच में से जा रही है और इस तरह पीछे से बीच में से जा रही है। अब 2 फिशर और आए थे, रेड और पर्पल के बीच में एक फिशर आ रहा है जिसे बोलते हैं एंटेरोलेटरल फिशर। इसी तरह से पीछे की तरफ एक फिशर आता है, पर्पल और ग्रीन के बीच में एक फिशर आता है जिसे बोलते हैं पोस्टेरोलेटरल फिशर। तो एंटेरोलेटरल और पोस्टेरोलेटरल फिशर ने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से 3, एक रेड वाला पार्ट एंटीरियर रीजन, देखो दोनों तरफ एंटीरियर रीजन है, ये वाला रेड और ये वाला रेड मिलके दोनों तरफ के एंटीरियर रीजन बना रहे हैं। ये पर्पल क्या है, एक तरफ का लेटरल रीजन, और पीछे जो ये ग्रीन है पूरा, ये मान लो 3 स्टिक्स मान लो, एक लाइट वाली, एक डार्क वाली, फिर एक लाइट वाली, ये तीनों मिलके क्या बना रही है, पोस्टीरियर रीजन एक तरफ का, और दूसरी तरफ का पोस्टीरियर रीजन ये रहा, दूसरी तरफ का लेटरल रीजन ये रहा, और दूसरी तरफ का एंटीरियर रीजन ये रहा। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए।
अब आगे चलते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर रीजन को देखेंगे। अब होता क्या है कि जो एंटीरियर रीजन है, जो ये रेड कलर में आप देख रहे हो, एक ये राइट साइड का एंटीरियर रीजन, ये लेफ्ट साइड का एंटीरियर रीजन, ठीक है। अब क्या है, ये एंटीरियर रीजन क्या होता है, पिरामिड होता है, इसे बोलते हैं पिरामिड। मतलब जो रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये है पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे मेडुला में एंटीरियरली, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड, ठीक है। तो इस एलिवेशन को क्या बोला, पिरामिड। तो रेड कलर में क्या है, पिरामिड है। अब ये पिरामिड जो है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। ये बात आपको याद होगी, जब मैंने आपको डिसेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स दो तरह के होते थे, एक एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल, एक लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल। वो यहीं से पास करते हैं, इसी के अंदर से पास करते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर से पास करेंगे कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। तो पिरामिड किससे बना हुआ है, कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से। अब नेक्स्ट चलें, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में क्या होता है। अब ये बात ध्यान से सुनना कि ये मान लो ये हमारा मेडुला है, ऊपर से देख रहे हैं ये मेडुला है, और ये उसको मैंने बीच से काट दिया ऐसे, ठीक है। अब उसके ये हो गया उसका एक तरफ का एंटीरियर रीजन, और ये हो गया दूसरी तरफ का एंटीरियर रीजन, ठीक है। अब होता क्या है, ये बनते क्या बोलते हैं, इसको हम पिरामिड बोलते हैं, एलिवेशन होते हैं। ये तो हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसलिए एलिवेशन नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फाइबर्स जो हैं लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में जो है, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं और इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं, इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं। और क्योंकि ये क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स पिरामिड के अंदर हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिडल डीकसेशन। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो। तो क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में बहुत सारे फाइबर्स राइट और लेफ्ट पिरामिड के, दोनों पिरामिड है, राइट वाला लेफ्ट वाला, दोनों के कुछ फाइबर्स इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं, उस क्रॉसिंग को बोलते हैं हम पिरामिडल डीकसेशन। ये बात मैंने डिसेंडिंग ट्रैक्ट में भी बताई थी, अगर आपको याद ना हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना पहले, डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ये वर्ड आया था पिरामिडल डीकसेशन। इसी लेवल पे आके क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स होता है। अब बात करते हैं लेटरल रीजन की। तो हमने रेड वाला पार्ट खत्म कर लिया, अब पर्पल वाले पार्ट पे चलते हैं। तो पर्पल वाले पार्ट सिंगल ही होता है, मैंने दो दिखा रखे हैं लेकिन ये सिंगल ही यहाँ पे एलिवेशन दिखाई देती है। तो होता क्या है कि यहाँ जो पर्पल वाला पार्ट आप देख रहे हो, लेटरल रीजन, इसका अपर पार्ट थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। यहाँ पे तो पूरा एलिवेशन था, इसका सिर्फ अपर पार्ट एलिवेटेड है, इसको हम बोलते हैं ओलिव। एलिवेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, ओलिव। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को ओलिव बोलेंगे। पर्पल वाले के ऊपर वाले पार्ट को हमने ओलिव बोला है। ये ओलिव बनता कैसे, अब एलिवेशन कैसे बनते हैं, नीचे कोई चीज होगी तभी कोई चीज एलिवेटेड होती है। अब नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस पार्ट के नीचे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा का, जिसके कारण यहाँ पे एलिवेशन बनती है और उसे हम बोलते हैं ओलिव। क्योंकि ओलिवरी न्यूक्लियस से बनी है इसलिए ओलिव बोलते हैं। अब होता क्या है, ये कौन सा फिशर है, ये एंटीरियर रीजन, ये लेटरल रीजन, तो बीच में फिशर कौन सा होगा, एंटेरोलेटरल फिशर। इसी एंटेरोलेटरल फिशर से बिटवीन द, मतलब किस किस के बीच में है, ये पिरामिड और ओलिव के बीच में से यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस यहीं नीचे प्रेजेंट होता है इसके डीप में, जिसकी वजह से यहाँ से नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। तो रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो इसी एंटेरोलेटरल सल्कस से निकलते हैं बिटवीन पिरामिड एंड द ओलिव, ठीक है। पिरामिड और ओलिव के बीच में से निकल रही है नर्व, देखो येलो कलर में आपको दिख रही होगी, यहाँ से निकल रही है, इसे हम बोलते हैं क्या, हाइपोग्लोसल नर्व। अब इसी तरह से क्या होता है, ये कौन सा फिशर, अब ये देखना, पर्पल वाला और ग्रीन वाले पार्ट के बीच में एक फिशर है, इसे कौन सा बोला था, पोस्टेरोलेटरल फिशर, क्योंकि लेटरल रीजन और पोस्टीरियर रीजन के बीच में फिशर है। तो पोस्टेरोलेटरल फिशर से 3 नर्व निकलती हैं, एंटेरोलेटरल से तो एक निकली, पोस्टेरोलेटरल से निकलती 3, मतलब बिहाइंड द ओलिव। ओलिव है ना यहाँ पे, तो ओलिव के पीछे से 3 निकलती हैं और आगे से निकली एक। कौन कौन सी 3 निकली, अब हमें ये पता है मेडुला ओब्लोंगेटा से कि 4 पेयर ऑफ नर्व निकलता है, क्रेनियल नर्व, 9th 10th 11th और 12th। ये 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलता है, मेडुला ओब्लोंगेटा से। तो मेडुला ही तो पढ़ रहे हैं, एक नर्व तो हमने निकाल दी, मतलब 12th नर्व तो हमने निकाल दी, हाइपोग्लोसल नर्व। अब 3 बची, कौन कौन सी, 9th वाली, 10th वाली और क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व जो है वो ये देखो, ये 3 है, ये 9th वाली, ये 10th वाली और ये क्रेनियल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व। ये तीनों यहाँ से निकलते हैं, किससे, पोस्टेरोलेटरल फिशर से निकलती हैं, बिहाइंड द ओलिव, ठीक है, ओलिव के पीछे से निकलती हैं ये।
तो 9th वाली मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, 10th वाली मतलब वेगस नर्व और क्रेनियल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व। तो इस तरह से ये नर्व्स का ओरिजिन होता है। ओरिजिन यहाँ से नहीं हो रहा, बाहर से। इसके डीप में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन नर्व्स का। और न्यूक्लियस क्या होता है, बार बार बता चुका हूँ, न्यूक्लियस होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, बहुत सारी सेल बॉडीज का कलेक्शन। ठीक है, अब बचा पोस्टीरियर रीजन, मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा फिशर है, पोस्टीरियर फिशर। पीछे पोस्टीरियर फिशर ये प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर रीजन की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर रीजन कहाँ लाई करता है, पहली बात तो पोस्टेरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के बीच में। मतलब पोस्टीरियर वाला जो सल्कस था या फिशर था उसके और पोस्टेरोलेटरल जो सल्कस या फिशर था उसके बीच में ये लाई करता है हमारा पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, अब आपको एक चीज सोचोगे कि यहाँ पे तो मैंने ऊपर तक बना रखा है, देखो इस तरह से। पीछे आ रहा हूं तो ये होलो क्यों है, बीच में ये खाली क्यों दिख रहा है हमको? ये खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर रीजन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, उसके अपर पार्ट में वी शेप का एक डिप्रेशन होता है। देखो ये वी शेप बन रही है ना, ये वी शेप का डिप्रेशन है पोस्टीरियर रीजन के अंदर। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोस्टीरियर रीजन में अपर पार्ट में एक डिप्रेशन होता है, वी शेप का डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम फोर्थ वेंट्रिकल जब हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर पार्ट है ये वी शेप डिप्रेशन, और फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट पोन्स में पढ़ेंगे। जो पोन्स होता है ना मेडुला के ऊपर, उसके पीछे वाला पार्ट जो है वो अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये था, ये क्या बना रहा था, ये डिप्रेशन क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है, ये फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है ये। अब क्या होता है, इस फ्लोर के नीचे, अब ये तो डिप्रेशन था लेकिन इसके नीचे आपको एक ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये देखो बीच में लाइट कलर मैंने दिखाया हुआ है, फिर एक डार्क कलर की लाइन है, फिर से मैंने लाइट दिखाया हुआ है। ये ग्रीन इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्रीन पूरा पोस्टीरियर रीजन है। फ्लोर के नीचे 3 एलिवेशन दिखेंगे आपको, ये देखो ध्यान से देखना। इस फ्लोर था यहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर था इस तरह वी शेप में, इसके नीचे 3 एलिवेशन है। एक पर्पल के पीछे से देखना, एक ये हो गया दूसरा, और ये हो गया थर्ड, तीसरा। इसी तरह 3 दूसरी तरफ होती हैं, 1 2 और 3। तो 3 और 3 दोनों तरफ के मिला के 6 एलिवेशन हो जाती है पोस्टीरियर रीजन में। तो ये 3 एलिवेशन है, इनका नाम होता है, मीडियल से लेटरल चलते हैं। सबसे मीडियल वाली जो एलिवेशन है ये होता है फेसिकुलस ग्रेसियलिस। क्या है मीडियल वाली? फेसिकुलस ग्रेसिलिस। इसके बाद वाली जो डार्क ग्रीन है ये क्या है? फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। उसके बाद वाली जो है वो है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलम का पेडंकल है जो इस तरह से यहाँ तक आता है। तो 3 एलिवेशन है। 3 एलिवेशन किस वजह से है? एक है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, एक है फेसिकुलस क्यूनिएटस और एक है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसी तरह दूसरी तरफ भी ये 3 एलिवेशन हमें मिलेंगी सेम। तो ये आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था असेंडिंग ट्रैक्ट में। सॉरी, असेंडिंग ट्रैक्ट तो अभी मैंने कवर नहीं किया, लेकिन मैंने इसका पार्ट आपको उसमें बताया था फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन में। फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन है ना, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस क्या है। ये क्या है? ऊपर की तरफ हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है मोटर रीजन में। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये तो आपको पता ही होगा, इनफीरियर से 3 सेरिबेलर पेडंकल होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो ये 3 एलिवेशन बनती है, याद रखना। मीडियल से लेटरल मैंने बताया, सबसे मीडियली क्या है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फिर क्यूनिएटस और फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब क्या है ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस क्या है? ये फाइबर्स जा रहे हैं ऊपर की तरफ, फाइबर्स जा रहे हैं हमारे ब्रेन की तरफ, जिस वजह से ये एलिवेशन बनती है। तो इनका कहीं, ये तो फाइबर्स मतलब एक्सोन्स जा रहे हैं, तो इनकी सेल बॉडीज कहाँ है? इनकी सेल बॉडीज इनके डीप में प्रेजेंट होगी। तो इनकी जो सेल बॉडीज होती हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। न्यूक्लियस मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके डीप प्रेजेंट होते हैं क्या? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जिसके कारण यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कुछ एलिवेशन बन जाती है, उन्हें बोलते हैं ट्यूबरकल। अब ट्यूबरकल का नाम भी तो इन्हीं से बना होगा, एक होता है ग्रेसाइल ट्यूबरकल और एक होता है क्यूनिएट ट्यूबरकल। तो क्या होता है यहाँ पे, यूं मानो कि इसके ऊपर वाले रीजन में दोनों में, मतलब फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस में, दोनों में क्या होता है, ऊपर की तरफ
एलिवेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल। वो किस लिए बनती है, किस वजह से बनती है? क्योंकि यहाँ पे डीप में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, तो ये हमने बात की हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटर्नल फीचर्स की। फिर से थोड़ा सा बताऊं तो मैंने बताया कि एक एंटीरियर रीजन होता है जिसको बोलते हैं पिरामिड, लेटरल रीजन होता है जिसके अपर पार्ट को बोलते हैं ओलिव, और पीछे पोस्टीरियर रीजन होता है जिसमें 3 अलग अलग एलिवेशन होती हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और लाइन में बताने वाला हूँ कि जो मेडुला है, अब आपने मेडुला पूरा देख लिया। अब मेडुला को आप देखोगे 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक अपर वाला पार्ट है ओपन, अपर पार्ट ओपन है, देखो पीछे से डिप्रेशन था, अपर ओपन पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो है ये क्लोज्ड है, देखो पूरा क्लोज्ड है, नीचे वाला पार्ट तो पूरा क्लोज्ड है, लेकिन अपर वाला पार्ट थोड़ा ऊपर से ओपन है, डिप्रेशन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो नीचे क्लोज्ड है तो बीच से कैनाल जाती है, ये जो कैनाल जा रही है ना जहाँ पे पेन घुस रहा है, ये क्या है? सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल नीचे किस में ओपन हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर पार्ट में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, और अपर पार्ट में जो है सेंट्रल कैनाल किसके अंदर ओपन हो जाती है? 4th वेंट्रिकल में। तो मेडुला के पीछे की तरफ 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से मेडुला जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक लोअर क्लोज्ड पार्ट और एक अपर ओपन पार्ट। लोअर क्लोज्ड पार्ट में एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, लेकिन अपर ओपन पार्ट में सेंट्रल कैनाल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल कैनाल ओपन हो जाती है 4th वेंट्रिकल के अंदर। तो ये हमने बात कर ली पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।